हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी समय से एलआईसी बेचती आ रही है और जो बहुत चर्चा में रहता है। जो प्लान बहुत फेमस प्लान है जिसका नाम है एलआईसी जीवन आनंद, जिसका टेबल नंबर है 915। देखिए पहले भी जीवन आनंद प्लान आता था। 915 जो प्लान आया था तो एलआईसी ने जीवन आनंद जो ट्रेडिशनली चला रहा था उसमें कुछ चेंजेस किए थे और उसको न्यू जीवन आनंद के नाम से लॉन्च किया था, जिसका टेबल नंबर आज के टाइम में 915 है। और इस प्लान के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, सर्वाइवल बेनिफिट, फीचर एलिजिबिलिटी, डेथ बेनिफिट्स, और आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि ये प्लान आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या प्लान आपके अनुसार सूट करता है नहीं करता है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिले। तो चलिए शुरू करते हैं एलआईसी जीवन आनंद के ऊपर। देखिए जो एलआईसी का प्लान है न्यू जीवन आनंद 915 नंबर, उस प्लान की डेफिनेशन क्या है? दिस इज ए पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है उनको पता है पार्टिसिपेटिंग प्लान कौन से होते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्लान वो होते हैं जिनमें एलआईसी अपने प्रॉफिट का हिस्सा कस्टमर को देती है। नॉन लिंक्ड प्लान मतलब क्या है? इनका इन प्लान्स का शेयर मार्केट से कोई लिंकेज नहीं है। Which offers an attractive combination of protection and savings, which provides financial protection against death throughout the lifetime of the policyholder with the provision of the maturity। देखिए सिंपल सी भाषा में क्या है, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको इंश्योरेंस की सुविधा तो मिलती है, साथ में आपको इसमें सेविंग का एलिमेंट मिलता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे खूबसूरत बात जो इस प्लान की है, जो इस प्लान का सबसे बड़ा यूएसपी है, वो ये है कि आपने एक बार इस प्लान को खरीद लिया, जिंदगी भर दोबारा इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस प्लान की ये खास बात है, इस प्लान में आप मेच्योरिटी लेने के बाद भी ये प्लान रुकता नहीं है। इस प्लान की लाइफ इंश्योरेंस की जो कवरेज है वो चलती रहेगी। डिटेल में आपको बताऊंगा, पहले बात कर लेते हैं फीचर्स और एलिजिबिलिटी के बारे में। मान लीजिए आपको ये प्लान खरीदना है तो आपको मिनिमम सम एश्योर्ड रखना पड़ेगा 1 लाख रुपए का। मतलब आपको 1 लाख रुपए का तो बीमा करवाना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एंट्री एज है 18 साल की, आपकी उम्र 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 50 साल। अगर आप इस एज ब्रैकेट में लाई करते हो तभी आप इस प्लान को खरीद सकते हो। इस प्लान की जो टर्म है वो 15 से 35 साल तक आप कोई भी टर्म चूज कर सकते हो। टर्म होता है कि कितने साल का आपको बीमा लेना है, और जितने साल का बीमा लोगे। अब आप सोचोगे कि मैंने तो बताया कि आपको पूरी जिंदगी तक आपका बीमा चलता रहेगा, होल लाइफ इंश्योरेंस की तरह। लेकिन टर्म इसमें क्यों चूज करते हैं? जितने साल आप टर्म चूज करोगे, मान के चलिए 21 साल आपने टर्म चूज करी, तो 21 साल ही आप पैसा भरोगे एलआईसी को, और 21 साल बाद एलआईसी आपको मेच्योरिटी देगी। जब तक आप जीवित हो, चाहे आप 70 साल की एज तक जियो, 80 तक जियो, या 100 साल की एज तक जियो, जब तक आप जीवित हो तब तक ये इंश्योरेंस जो है एक्टिव रहेगा। और आपके जाने के बाद जो आपका डेथ बेनिफिट है, जो भी आपको जो राशि मिलेगी डेथ के बाद, वो आपके नॉमिनी को मिलेगी। पीपीटी क्या है? सेम एज टर्म। जितने साल की आप टर्म चूज करोगे 15 से 35 के बीच में, उतने साल ही आपको पैसा देना है। राइडर्स इसमें 4 राइडर अवेलेबल है, पीडब्ल्यूबी, डीएबी, टर्म एंड सीआईआर। पीडब्ल्यू होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स, बच्चों के लिए काम आता है। डीएबी होता है एक्सीडेंटल बेनिफिट। टर्म होता है टर्म राइडर बेनिफिट, कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस इसमें लिया है, 10 लाख रुपए का टर्म राइडर और ले लोगे तो आपको 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो जाएगा। सीआईआर होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। ठीक है, सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू इसमें एप्लीकेबल है, 2 साल के बाद ले सकते हो। टैक्स बेनिफिट इसमें एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की। देखिए सर्वाइवल बेनिफिट वैसे तो मैंने समझा दिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इन केस द लाइफ इंश्योर्ड सर्वाइव्स द एंटायर टेन्योर ऑफ द पॉलिसी, देन ए बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट along with the accrued bonus or simple revisionary bonus is paid to the insured as maturity benefits after the completion of the policy। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पे आपको बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट अलोंग विद द एक्योर्ड बोनस, मतलब आपने जितने लाख रुपए का या फिर जितने भी रुपए का आपने इंश्योरेंस खरीदा था वो अमाउंट, साथ में आपको जो बोनस एलआईसी ने आपको देने हैं, वो बोनस, दोनों चीजों को जोड़ के आपको मेच्योरिटी के टाइम पे पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन मान के चलिए आपने 20 साल की पॉलिसी खरीदी है, 20 साल के बाद आपने मेच्योरिटी ले ली एलआईसी से, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वहां बीमा एंड हो जाएगा। आपने मेच्योरिटी ले ली है, उसके बाद आपको कोई पैसा एलआईसी को नहीं देना। जब तक आप जीवित रहोगे वो बीमा चलता रहेगा। 10 लाख रुपए बीमा तो 10 लाख रुपए चलता रहेगा, और जिस दिन आपकी डेथ होगी उसके बाद आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, डेथ बेनिफिट में क्या मिलेगा आपको? सम एश्योर्ड प्लस वीबी प्लस एफएबी। देखिए
सम एश्योर्ड प्लस वीबी, वीबी होता है वेस्टेड बोनस और एफएबी होता है फाइनल एडिशनल बोनस जो एलआईसी का प्रॉफिट का हिस्सा है अगर कोई बनता है आपका तो। सम एश्योर्ड का डेफिनेशन क्या होगा? सम एश्योर्ड होगा आपका 125% ऑफ बीएसए, मतलब आपने अगर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस खरीदा तो आपको 125% उसका मिलेगा, या फिर 10 गुना एपी एनुअलाइज्ड प्रीमियम, या फिर 105% ऑफ प्रीमियम पेड। इन तीनों में से जो राशि ज्यादा होगी वो राशि आपकी सम एश्योर्ड के तौर पे गिनी जाएगी। सम एश्योर्ड इज हाईएस्ट ऑफ अबव 3 and it will be equal to 2x in case of death, in case of death due to accidental, मतलब एक्सीडेंटल डेथ के केस में आपको जो सम एश्योर्ड की राशि है वो डबल मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको डेथ बेनिफिट क्लियर हो गए। देखिए इस प्लान की सबसे बड़ी खास बात यही है दोस्तों, इस प्लान के बारे में बोला जाता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मतलब जब तक आप जी रहे हो तो आपको मेच्योरिटी मिलेगी जिसका बेनिफिट आप उठाओगे, क्योंकि मेच्योरिटी तो आपको जीते जी ही मिलेगी, तो उस पैसे का बेनिफिट आप उठाओगे। और जब आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे तो आपके जाने के बाद जो राशि मिलेगी वो आपके परिवार को मिलेगी, मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उस एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ आ जाएगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कितना मेरे को मिलेगा। उससे पहले बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो या फिर इस तरीके की प्रेजेंटेशन आपको एलआईसी के किसी भी प्लान की चाहिए हो तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल और उसको समझते हैं कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि किसी की उम्र 25 साल है, 10 लाख रुपए का उसने इंश्योरेंस खरीदा है और 21 साल की उसने टर्म खरीदी है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो इसका प्रीमियम आएगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी 51,194 रुपए। 51,194 रुपए आपको 21 सालों तक देने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 25 से लेकर 46 तक लिखा हुआ, लेकिन बीच में कुछ कुछ ईयर मिसिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पैसा इतने ही सालों में देना है, आपने पैसा पूरे 21 सालों में देना है। प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने बीच में कुछ ईयर स्किप किए हैं, लेकिन आपको पैसा 21 सालों तक ही देना है और हर साल आपका 51,194 जाएगा जो आपको एलआईसी को चुकाना है, इसलिए मैंने उसके सामने माइनस लगाया हुआ है। ये पैसा आपने 21 साल जब चुकाया तो आपका टोटल पेड प्रीमियम हो गया 10,75,074 रुपीज, ये आपकी जेब से चला गया। अब 21 साल पूरे होने के बाद अगर आप सरवाइव कर जाते हो तो आपको मेच्योरिटी मिलेगी। कितनी मेच्योरिटी मिलेगी? आपको मेच्योरिटी मिलेगी 20,66,000 रुपए की। और उसके बाद 21 सालों के बाद आप जितने सालों तक जीवित रहोगे आपको कोई पैसा एलआईसी को नहीं देना। आपको 20,66,000 रुपए मिल गया मेच्योरिटी, आपने इन्वेस्ट किया था 10,75, 20,66 आपको मिल गया, आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई, रिटर्न वापस आ गया। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ टोटल प्रॉफिट 19,90,926 रुपए का। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया 10,75, मिला 20,66, तो 9,90,000 होना चाहिए। क्योंकि जो जो इंसान इस जिंदगी में आया वो कभी ना कभी जाएगा भी। तो जिस इंसान ने पॉलिसी खरीदी है वो जब इस दुनिया से जाएगा उसका जो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है उसकी राशि भी उसके नॉमिनी को मिलेगी। इवन 10 लाख नहीं बल्कि 12.5 लाख रुपए मिलेगी, क्योंकि इसमें 25% बीमा एक्स्ट्रा होता है, फ्री होता है। तो वो आप 2.5 लाख रुपए इसमें और जोड़ लीजिए, जो कि मैं जोड़ना भूल गया था। तो इसमें जो आपका टोटल बेनिफिट होगा वो बेनिफिट आपको 20 लाख रुपए से भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों इस प्लान में आप 10,75,000 रुपए इन्वेस्ट करके तकरीबन तकरीबन आपको 30 लाख रुपए की या उससे ज्यादा आपको टोटल रिटर्न आएगा। तो ये एक बड़ा ही अच्छा प्लान है उन लोगों के लिए जो बार बार इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि एक चीज और पता है आपको, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उम्र के साथ इंश्योरेंस के प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। लेकिन इस प्लान में आपने एक बार इंश्योरेंस खरीद लिया, आपको जिंदगी भर दोबारा इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बड़ा शानदार प्लान है और इसीलिए ये प्लान उस तरीके का प्लान है कि एलआईसी का सालों से चला आ रहा है, लोग खरीदते जा रहे हैं इस प्लान को और बहुत ज्यादा बिकता है एलआईसी का प्लान, बहुत फेमस प्लान है। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि एलआईसी के न्यू जीवन आनंद प्लान की क्या खास बात है। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर आपको इस प्लान में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा। ये सारी डिटेल्स हमने इंटरनेट से ली हैं और जो आर्टिकल्स और न्यूज़ पब्लिश होती है उनसे ली है। किसी भी तरीके से हम यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड या एफिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना है, दिस विल बी योर पर्सनल डिसीजन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो प्रेजेंटेशन को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल की मेंबरशिप लें ताकि फैमिली का हिस्सा बने और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।